पत्रकार बंधुओं का हम स्वागत करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाया है, इसलिए बुलाया है कि आज हमारा चुनाव अभियान विधानसभा के लिए 6 बजे समाप्त हो जाएगा। 16 के नामांकन से लेकर आज तक के कैंपेन के विषय में अपने कुछ अनुभव बताऊंगा और आगे की योजना बताऊंगा। आपको मैंने बताया था, पार्टी ने दरभंगा में सर्वे कराने के बाद लोगों ने कहा था यदि आर.के. मिश्रा को जनसुराज यहाँ से टिकट देगी तो निश्चित ढंग से हम लोग जिताएंगे। तो ये तो मैं मान के चल रहा हूँ। सर्वे में आपने मुझे जिता दिया, इसीलिए मेरी जीत तो उसी आधार पर होनी चाहिए। मैं संगठन का व्यक्ति था। चुनाव में आने पर चुनावी दौर पेच को समझना इतना आसान भी नहीं था। और सबसे दुखद बात यह है कि दरभंगा की संस्कृति, दरभंगा का संस्कार शास्त्र का संस्कार है। पूर्व में राजा जनक के आश्रम में डिबेट किए जाते थे। समाज के वैज्ञानिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक विचारों पर शास्त्रार्थ होते थे विद्वान की। और उस शास्त्रार्थ की एक परंपरा थी, अनुशासन, संस्कार और एक दूसरे का सम्मान। दरभंगा के 20 वर्षों के एक व्यक्ति के चंगुल में होने से मुझे लगता है कि मिथिला की संस्कृति, मिथिला की धरोहर और मिथिला का साहित्य और सामाजिक शिष्टाचार सबको इन लोगों ने राजनीतिक गुंडागर्दी के माध्यम से बर्बाद कर दिया। हसन चौक की घटना आर.के. मिश्रा का अपमान नहीं हुआ। अरे मैं तो पदाधिकारी रहा हूँ, ऐसे अनेकों जगह मैं गया हूँ और झारखंड निकल गया। अपमान तो दरभंगा के संस्कृति का किया लोगों ने। इनको अधिकार नहीं है ऐसे अब संस्कृति के साथ इसे मिथिलांचल में रहना। कहाँ से लोग आ गए हैं, कभी भी मिथिलांचल लोग नहीं हो सकते। मिथिलांचल के बाहर के लोग आकर यहाँ की संस्कृति को गंदा कर रहे हैं और वो सारी चीज कर रहे हैं जिससे हम बदनाम हो रहे हैं। तो मुझे आपको ये बताते हुए बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत वेदना निकल रही है। उन नौजवानों के लिए वेदना निकल रही है जो नौजवान संस्कार को सोचते हुए जीता है, संस्कार को सोचते हुए बनता है। ये मीठे पानी की जगह है। यहाँ हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, सिंधी भी जो लोग हैं उसमें एक मिथिला का चूड़ा दही का प्रभाव, चूड़ा दही मिठाई का प्रभाव, मीठा चीज का प्रभाव, या मिर्चा की जो नहीं। अपनी बात कहने के लिए सभी लोग स्वच्छंद हैं, लेकिन यदि उस दिन मुझे बोलने से मना किया गया, मैं घटना को थोड़ा आपको बता दूं। उस दिन अग्रणी हुई, 7 परिवार बेघर हो गए। मुझे सूचना मिली, हमारे कार्यकर्ता सौरभ जी थे वहाँ, चाय पी रहे थे, जैसे आग लगी, सिलेंडर फटा, इन्होंने तत्क्षण फायर ब्रिगेड को फोन किया, खुद टूट गए उसको आग बुझाने। इनका हाथ भी जल गया और इन्होंने मुझे सूचना दी। मैं कहीं और जा रहा था, मिर्जापुर की तरफ जा रहा था, मैं भाग के हसनपुर चौक पहुँचा। वहाँ पर फायर ब्रिगेड आ गया था, आग बुझाया, लेकिन लोग इतने थे उस भीड़ में
कि मैं उन्हें संतुलित करने के लिए माइक लगा कर उनको, पुलिसिया शैली है काम करने की, जो भी है पुलिसिंग की तो हमने कहा संतुलित कर देते हैं। क्योंकि मैं होमगार्ड का डीजी था, जितने फायर ब्रिगेड लोग आग बुझाए थे उनको मेरे ही 7 महीने के टेन्योर में प्रशिक्षण हुआ था, तो सब उनको आके सलाम कर रहे थे, पूछ रहे थे। तो लगा मुझे कि मेरे पुत्र लोग यहाँ पर पुत्रवत लोग हैं, ये इस काम को कर रहे हैं, तो एक फादरली फिगर के रूप में मैं इनकी मदद करूँ। मैं वही कर रहा था, तब तक एक पत्रकार, आप लोग का तो आदत हो जाता है, कहीं कुछ होगा पर से आगे माइक लगा देते, ना जवाब दूँ तो कहेंगे बोला नहीं, जवाब दूँ तो राजनीति हो जाती। उन्होंने पूछ लिया सर इसको क्या करते हैं। मैंने कहा ये घोर लापरवाही है, ये गैर जिम्मेदारी बात है। मुझे तकलीफ इस बात की है, विधायक जी बगल में रहते हैं, अभी तक सुझलेने भी नहीं आए। कम से कम देखें तो सरकार से मुआवजा का मांग करें, एसपी से बात करें, डीएम से बात करें, थानेदार को बुलाएं, कुछ तो करना चाहिए। जिस तरह से एक 70 से 75 वर्ष की औरत रो रही थी, मेरा हृदय फट रहा था। लेकिन जैसे मैं बोलने लगा, कुछ गुंडे आए और मुझे आक्रमण करने लगे, भागो भागो, क्यों आए, भागो भागो भागो। भैया हसन चौक किसी की बपौती नहीं है, हसन चौक गुंडों की जागीर नहीं है। हसन चौक मेरे छोटे भाई, मेरे नालायक भाई, मेरे संजय भाई, आपकी जागीर भी नहीं है। ये ऐसा जगह है जो सबका है, सबको जानने का हक है, सबको उस गरीब के दर्द पे मलहम लगाने का हक है। और मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो मुझे भी वही हक प्राप्त है। आप अपमान किसने किया? गुंडे। मैंने कहा ना, मिथिला की संस्कृति में पिछले 20 वर्षों ने विधायक जी ने गुंडे पाल रखे हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी का चाल चेहरा तो आप जानते हैं। इसका प्रदेश अध्यक्ष हत्यारा है, इसका उप मुख्यमंत्री हत्यारा है, इसका स्वास्थ्य मंत्री अमंगल पांडे भ्रष्टाचार में इतना डूबा, आकांड डूबा हुआ। और न खाऊंगा न खाने दूंगा बोलने वाले लोग खाने भी दे रहे, अंदर से खा भी रहे, कमल पूरे घी भी पी रहे। मैंने 3 सवाल किया था मोदी जी से, मोदी जी आप दरभंगा आ रहे हैं, मेरे 3 सवाल का जवाब दीजिएगा। आपका प्रदेश अध्यक्ष माइनॉरिटी महाविद्यालय को हड़पा है, उसको कब हटा रहे हैं? आपका उप मुख्यमंत्री हत्यारा है, हत्या के जेल में था, जाली नाबालिग सर्टिफिकेट जेल से निकला है, उसको कब हटा रहे हैं? और आपका अमंगल पांडे भ्रष्टाचार प्रमाणित है, कब जांच कर रहे हैं, कब हटा रहे हैं? कैंपेन से आपको क्या लगा, क्या अनुभव लगा आपको दरभंगा में? कैंपेन में मैं पा रहा हूं कि लोगों की आंख में बदलाव की बात है। और खासकर ये जो अपमान परसों हुआ है, मेरा अपमान नहीं है, ये यहाँ के नौजवानों का अपमान है। उन नौजवानों को जिसके पलायन के दंश को हम लोग रोकना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, उन नौजवानों की आंखों में आक्रोश देखा मैंने। जहां जहां मैं गया, बस आपको धक्का कर दिया। मैं उस दिन होता तो मैं तो बाबू शांत रहो, राजनीतिक गुंडागर्दी 14 के बाद बंद कर दूंगा। आप जिन पर आरोप लगा रहे हैं उनके साथ आपकी की वीडियो वायरल हुई है। देखिए, हम गांधी के समर्थक हैं। गांधी ने साफ कहा है, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। अब तो मैं विधायक 14 के बाद बनूंगा। आज तो वो कितनी एक विधायी पद पे विधायक हैं, इसको मानते हैं कि नहीं? और उनके गुंडे यदि वहाँ बवाल कर रहे थे तो मैंने उनको शिकायत की, गुंडागर्दी कब तक बंद करोगे मेरे नालायक भाई? ओ मेरे नालायक भाई, ओ मेरे संजय भाई, ओ मेरे छोटे भाई, आपको इतना प्यार करता जब मैं जी था, और आप मुझे पीठ पे छुरा बोल रहे हैं। आप अपने गुंडों से मुझे धमका रहे थे। आगे ये क्यों करो भैया? गले मिलना, हमने कहा ना, पापी को भी गले लगाना चाहिए। पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। कम से मेरी कुछ मेरी पुण्य कुछ उनको जाएगा, पाप कुछ कम होगा, सोच सब विकसित होगा। तो आपका कहना है कि जो वर्तमान विधायक हैं वो गुंडे पाल रखे हैं? बिल्कुल, प्रमाण है। हसन चौक की घटना प्रमाण है, हसन चौक की घटना प्रमाण है, मनोज चौधरी को जलाने की घटना प्रमाण है। कबीरपुर में मनोज चौधरी को जला दिया गया जिंदा, एक वो प्रमाण है। के साथ सेम घटना घटने के बाद सामने वही मैं कहने वाला हूँ। मान लीजिए मेरे साथ तो धक्का मुक्की हो गई, धक्का मुक्की क्या करेंगे 1914 के बाद, उसका तो
जवाब जनता देगी, जनता का आक्रोश जो है वो बटन में जाएगा। एक बार आपने गलती कर दी, फिर आप वही गलती कर रहे हैं, शाम के समय फिर आप पिट रहे हैं। इसका मतलब आप सोचते हैं किसी दूसरे राजनीतिक पार्टी या राजनीति करने वाले एक व्यक्ति को आप जगह नहीं देंगे। यही भाजपा का चाल चलित चेहरा है। हत्यारा अध्यक्ष, हत्यारा उप मुख्यमंत्री, भ्रष्टाचारी मंगल पांडे। अच्छा, पुलिस अधिकारी रह चुके हैं, दरभंगा के आईजी रह चुके हैं। अगर आपकी जीत होती है, आप विधायक बनते हैं, तो जितनी बात आपने कही है क्या उस पर आप जांच करेंगे? देखिए, मेरे पास विकास के लिए बहुत बड़ा एक सपना है। इन घटना को लेकर ब्राह्मण समाज की बैठक हुई थी, प्रेस वार्ता के नाम से किया गया। ये ब्राह्मण का अपमान नहीं है भाई, ये दरभंगा के संस्कृति का अपमान है, ये दरभंगा के हर मिथिलावासी का अपमान है, ये हर नौजवान का अपमान है, हर माँ बहनों का अपमान है। जिस व्यक्ति ने, नाम नहीं लूंगा, उसके विषय में मुझे बताया कि वो स्त्री के सतीत्व को भंग करने का आरोप उस पर है और उसको विधायक जी के प्रयास से दबाया जा रहा है। वो तो 2014 के बाद ये लोग मुझे बताए हैं, इसकी सत्यता का जांच होगा। जो व्यक्ति ऐसा होगा, माँ बहने से जवाब देंगे ना। माँ बहनों ने देखा है कि एक सीनियर सिटीजन के साथ आप दुर्व्यवहार करेंगे। तो ब्राह्मण की बात नहीं है, ये पूरे बिहार के उन सभी बुजुर्गों का अपमान है, नौजवानों का अपमान है, माता बहनों का अपमान है। आप तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं लिए यहाँ आए हैं? नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। ये मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस उस पार्ट का हिस्सा, वो तो सवाल के क्रम में आ गया। मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस आज चुनावी अभियान 6 बजे समाप्त हो जाएगा, तो मैंने कहा था मैं बहुत कुछ अनुभव शेयर करना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से। इस बीच में हमारे कई वीडियो वायरल हुए हैं, कई वीडियो शूट किए गए हैं, जिसमें देखिए 20 वर्षों का दाद, खाज, खुजली दरभंगा के सीने पे, दरभंगा के शरीर पे दिया गया है। माननीय विधायक जी, मेरे छोटे भाई नालायक भाई के द्वारा उसकी चर्चा की है। दाद क्या है? ये दाद है दरभंगा की टूटी फूटी सड़कें। ये खाज क्या है? दरभंगा के इंदौरों से रिश्ता हुआ पानी और सड़क पे नदी बना हुआ गंदे पानी का तालाब बना हुआ सड़क। और खुजली क्या है? नगर निगम के द्वारा और मुखिया जी लोग के द्वारा शहर को और गांव को जगह जगह बना दिया है कचरे का ढेर। और उस कचरे के ऊपर मैंने कल देखा, एक तरफ सुअर अवशिष्ट खाना खा रही है और दूसरे गाय प्लास्टिक चबा रही है। जिस देश में आप गौ माता की बात करें, जिस देश में आप देशभक्ति की बात करते हैं, जिस शहर में एक बड़ा सा गौशाला है, उसमें उसकी व्यवस्था गंदी कर दी गई है और गौ माता को व्यवस्था के तहत पे कचरा लगा के प्लास्टिक खाने को मजबूर कर रहे हैं। पब्लिक में आपका क्या रिस्पांस है? और अभी आपके आखिरी, तो मैं कह रहा था, मैं पहले इसको पूरा कर लूं। मैं कह रहा था कि दाद हुआ टूटी फूटी सड़कें, खाज हुआ बज में जाता हुआ गंदे नाली का पानी जो कबीर चक, लक्ष्मी सागर, तमाम उन एरिया में है जहाँ लोग नया घर बनाए। और खुजली है ये कचरों का ढेर। ये 3 चीजें, और मैं इसीलिए कह रहा हूँ, इस दाद खाज खुजली का इलाज बीटेक्स मलहम नहीं है भाई। मेरे भाई, इसका इलाज बीटेक्स मलहम नहीं है, इसका इलाज है ईवीएम का बटन। ईवीएम का बटन हमने अपने कार्यक्रम बताया है, 7 संकल्प हमने लिया था। देखिए ईश्वर की मर्जी, 7 संकल्प लिया और मेरा सीरियल नंबर 7 है बैलेट पर। क्या संयोग बना है, एक संयोग, 7 संयोग की चर्चा मैंने की। जल जमाव से राहत लाना, हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाना, ट्रैफिक और पार्किंग का समाधान, स्कूल टाइम में ट्रैफिक नियंत्रण को दुरुस्त करना, रिंग रोड और मरीन ड्राइव का निर्माण, अधूरे आरवी का शीघ्र पूरा करना और स्टेशन क्षेत्र का सौंदर्यीकरण, हराही पोखरा को टूरिस्ट प्लेस बनाना। ये हमारा 7 संकल्प है जिस पे हमने अपना कैंपेन चलाया है। और ये यकीन मानिए कि दाद खाज खुजली इतना हिट है, इतने वीडियो में इतने कमेंट्स अच्छे आ रहे हैं कि मैं कह सकता हूँ कि मैंने दरभंगा के लोगों के दिल की बात समझ ली है। एक चीज़ मैंने अनुभव किया,
अस्पताल तो बहुत है, हमारी माताओं के लिए अलग से कोई अस्पताल व्यवस्था नहीं है। प्राइवेट अस्पताल के सामने माता बहने लाइन लगा के अपना इलाज करा देती, प्राइवेट डॉक्टर के। और महिलाओं की संख्या, खास करके मुस्लिम महिलाओं की संख्या बहुत है। तो मुझे लगता है कि मुझे एक और इसमें ऐड करना होगा कि महिलाओं के लिए शहर में अस्पताल बनाया जाना चाहिए। हमको एम्स नहीं बनाना है, हमें छोटे अस्पताल बनाए हैं, जिसको मोहल्ला क्लिनिक है, जहाँ डॉक्टर भी रहे और दवा भी रहे। ये मेरे मन का सपना है, दरभंगा में ये महिलाओं के लिए अलग से अस्पताल की व्यवस्था करेंगे। ये बदलाव की हवा है मेरे भाई, ये बदलाव है और ये बदलाव होगा 6 नवंबर को, जब हमारे लोग मतदाता बटन दबा के हमें जिताएंगे। कुछ अनुभव जो मुझे हुआ है, शायद इसको चुनाव परिणाम पे विश्लेषक कहेंगे। हम लोगों ने 3.5 वर्ष तक कैंपेन चलाया है कि बिहार की हर समस्या के जड़ में जातिवाद है, हमें इसे तोड़ना होगा। मेरा नारा है, हमारी जाति है बिहारी, हमारा धर्म है जनसुराजी। इस नारे ने घर घर तक इसका। मैं उस परसों शाम में एक सहनी के गांव से गुजरा, मुझे देखते उन्होंने कहा जनसुराज जिंदाबाद। तो नेता हूँ, पार्टी में जिंदाबाद का नारा देने से मन में उत्सुकता आई, मैं उतर गया। मैंने कहा बहुत बड़ा मतलब, इस बार आप भी को हम चुनेंगे। आपका नाम बड़ा महेंद्र सहनी। पहले आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? आपका इतना अच्छा विकल्प है उमेश सहनी का, आप हमको क्यों वोट देंगे? बोला सर आप में तो पलायन का दशहरा हूँ, मैं बिहार से बाहर रहता हूँ, आपका वीडियो भी देखा हूँ, पार्टी का वीडियो देखा हूँ, आप जाति की बात ही नहीं करते, कहते जाति तोड़ के मत देना चाहिए। आप सबसे योग्य उम्मीदवार हैं, तो मैं जाति में फंसूंगा, मुझे आरके मिश्रा का अनुभव का लाभ कैसे मिलेगा? इतना ही बताना काफी है। यदि यही लहर है तो 14 के परिणाम को आप अनुमान लगा सकते हैं। मैं तो अभी युद्ध के मैदान में तलवार चला रहा हूँ, मुझे कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन गीता का श्लोक। एक चीज आज के संदर्भ में मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा। आज योगी जी आए, 5 साल तक काम करो, 5 साल तक काम करो तो आपको अंत में रोड शो की जरूरत नहीं पड़ेगी। काम करोगे तो कैसे भी लोग जनता जीत लेगी। लेकिन इस तरह के आडंबरपूर्ण अश्लील प्रदर्शन मत करो भैया। मैं आ रहा था, उसका फिर हटा तो पैदल था नहीं, मैं पैदल ही चल के वहाँ से पैदल चल के अलगपट्टी की गली तक आया, जहाँ पर गणेश पंजार की क्लिनिक है, वहाँ तक पैदल आया। पंजार साहब लोगों ने देखा था, अरे आप आइए, उन्होंने एक गिलास पानी पिलाया, कुछ कष्ट था, कुछ दवा भी दिया। तो उसके बाद मैं फिर मोटरसाइकिल में बैठ के यहाँ पर, उसी क्रम में एक गाड़ी को मैंने देखा, उसमें एक पेशेंट कंबल ओढ़े लेटा हुआ था। उसका ड्राइवर जो था उतारा, देखिए सर इस तरह के जान चली जाएगी, सांस बंद हो गई। और मुझे पूरी संभावना है जिस तरह का जाम लगा था, ईश्वर करे उस सबको सर। तो मैं आपके माध्यम से इस तमाम पार्टियों को ये कहूँगा, जिस तरह मैंने मौन यात्रा कर नॉमिनेशन भरा, आज भी अपने अभियान का समान मौन यात्रा द्वारा उसी तरह किया। गांधी जी के प्रतिमा के सामने जाके हमने आज लोगों से वादा किया, जो वादा मैं आपसे भी बता देना चाहता हूँ। यदि मैं विधायक चुना जाऊंगा, बॉडीगार्ड या सिक्योरिटी नहीं लूंगा, कोई सरकारी ऐसी सुविधा नहीं लूंगा जो जिसके कारण जनता के खजाने में, जनता के पैसे पर बोझ बने। तनख्वाह लूंगा, लेकिन तनख्वाह में 1 पैसे का उपयोग अपने पे नहीं करूंगा। 5 साल 60 महीने 60 परिवार को इस 5 वर्ष में गरीब रेखा से
दरभंगा शहर विधानसभा के लोगों को करना चाहूँगा। मुझे सपना सीधा है। मुझे एक गांधी जी को मैं जो पढ़ा हूँ, जिस गांधी जी ने जिस राजनीति की बात कही थी, और संजोग से देखिए बहुत सोचता था, बचपन से सोचता था कि गांधी जी के लोग के सपनों को लोगों ने ठुकरा दिया, चुनाव की राजनीति में पैसे का खेल करके टुकड़ा दिया। तो गांधी जी से आज मैंने कहा कि आपको प्रॉमिस किया यदि दरभंगा की बुद्धिजीवी समझदार जनता अपने रहनुमा को पहचान रहे हैं। मैंने कल एक मुस्लिम मोहल्ले में गया था, मैंने कहा था कि आपने अपने राहजनी करने वालों को रहबर बना लिया, और आज कह रहे हैं कि मेरी तो खजाना लुट गई। चोर को खजाने की चाबी दोगे और कहोगे तुम्हारा खजाना सुरक्षित रहे। भैया, आप अक़लियत के लोगों ने 20 वर्षों में, पिछले 35 वर्षों में जिस पार्टी को आलिंगन किया, जो उसी पार्टी के नेता के जात के, हम जात की बात करते नहीं, लेकिन क्योंकि सच्चाई है बताना पड़ेगा, जात के लोगों ने, मल्लाहों ने, यादवों ने भागलपुर दंगे में 1000 से अधिक मुसलमान हत्या की। यादव और मल्लाहों की हत्या की। और आज वहां मैं जब गया, यादव और मल्लाहों को नाश दिया, इनको नाश के रखा जब मैं एसपी रहा। संजोग से फिर मुझे वही मौका आज दरभंगा में मिला है, फिर से वही कम्युनिस्ट को नाचना। विधायक को आप नाच पाइएगा? आप जो बोल रहे हैं इतना, कौन किस विधायक को? हम विधायक की बात नहीं कर रहे हैं, मैं बात कर रहे हैं कि जिस जो लोग चुनाव मैदान में है, मुसलमानों के लिए सीख है, ये तुम्हारे रहबर नहीं हैं, ये रहजनी करने वाले लोग हैं। आपके वोट के से लेकर आपके साथ धोखा करने वाले लोग हैं। यदि आप नहीं चेतते हो तो मैं चेता रहा हूँ, वही होगा। इसीलिए क्यों परे हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। मैंने ही कहा 20 वर्षों में हमारे छोटे भाई, हमारे लालाक भाई, हमारे संगे भाई ने अपने बल पे काम किया होता, दाज खाज खुजली का इलाज किया होता, आज योगी जी को सड़क पे नहीं उतरना पड़ता। अरे योगी जी सड़क पे उतरने के लिए नहीं है, सर से राज्य के मुख्यमंत्री है, उस राज्य में तरक्की ला रहे हैं तो वही काम करते। हमें तो लगता है कि भाजपा को उतारना तो मोदी का है नहीं, योगी को फंसा दिया। जमानत हो गई जब, विधायक की जमानत हुई है जब, फिर योगी जी के रहते हुए जब आप करेंगे तो आप ये जो होता है ना, जादूगर जब काम करता है तो हमारे इस तरह के तांडव करता है कि आपका ध्यान भर गया था, उसमें जादू करता है। ये बुलडोजर क्या डराने के लिए था या फूल बरसाने के लिए था? ये बुलडोजर बाकी इसके लिए था। इस बुलडोजर के कारण सड़कों पे जाम हुआ, जिसमें एक मरीज अस्पताल जाते मरीज की मौत हुई। ये बुलडोजर मौत का प्रतीक है। सड़क पे चलने वाले व्यक्ति को आपने रास्ता अवरुद्ध किया, उसकी मौत हुई, उसका प्रतीक है। उसका प्रतीक ये तांडव का प्रतीक है। ये कलश यात्रा ज्ञान में ये यहाँ पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए ये पोलराइजेशन के पुल आए हैं। मैं बता दिया हूँ अपने भाइयों को, अपने यो नौजवानों को, जिस किसी ने फन उठाया सांप्रदायिकता के लिए, हम फन कुचल देंगे। हमने भागलपुर दंगा के दंगाइयों का फन कुचला है, गुजरात के गोधरा के दंगाइयों के जो साक्षी थे उनको सुरक्षा दिया था हाईकोर्ट के आदेश के, सुप्रीम कोर्ट से, और सबको सजा देते आया था। मैं तो दंगाइयों को जानता हूँ, पहचानता हूँ। यदि मैं यहाँ का उम्मीदवार हूँ, योगी जी ने यदि कोई भी ऐसा भाषण दिया जिससे कहीं सांप्रदायिक तनाव बढ़ेगा, उसका हम मुंहतोड़ जवाब देंगे, नौजवानों से लड़ेंगे। मेरे साथ जो घटना घटी है वो भी बहुत हमको सीख ली है। मैं अपने घर बेता चौक से निकला, 4 व्हीलर आ नहीं सकता था, एक टोटो मंगाया, उसमें मैं और मेरी पत्नी दोनों बैठ के आ रहे थे। जब हम कर्पूरी चौक तक पहुँचे तो उन्होंने, पुलिस वालों ने उसको घेर रखा था।
पूरा रोड खाली है। मैंने बुलाया, बोले भाई क्यों घेरे हो? ऐसे लोग अभी सब योगी जी आ रहे हैं, तो योगी जी आ रहे हैं तो क्या ये लोग तब तक यहाँ रुके रहेंगे? हम नहीं सर, हमको सीनियर से पूछना होगा। सोनी कुमारी SI थी, हमने बोला उसने, सोनी कि कौन से नियम लिखा हुआ है एक व्यक्ति के लिए बहुत ख्याति प्राप्त होती है, उसके रोड शो के लिए आप हजारों मोटरसाइकिलिस्ट को जबरदस्ती बांध रखा है। और मुझे भी जाना है, मुझे भी जाने दो, इनको भी जाने दो। वो कहीं सर मैं कुछ नहीं कर सकता, वहाँ से निकल गया। लोगों से कहा क्या तुम लोग जाना चाहते हो, है शक्ति तुम में? हाँ, और मैं तोड़ता हूँ। तो खुद बैरियर को हटाया। होमगार्ड के जवान थे, हमारे ही थे अपने, जो होमगार्ड DG थे, तो वो कुछ कर नहीं सकते थे। जब उसका DG पुराना DG बैरियर हटा रहा है तो वो दूर चला गया, हट गया, वहाँ से हमने हटा दिया और दोनों तरफ की आवाजाही नहीं खोल दी। हो सकता है उसका वीडियो बन रहा था, उस पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। वैसे एक प्राथमिकी तो ऑलरेडी दर्ज की जा चुकी है। सम्मान है भाई, IG रहा हूँ जिस शहर में, उस शहर के थाने में मेरे खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हो, ये तो कहते हैं काला टीका लग गया। और आज वाली घटना तो, लेकिन इतना जरूर हुआ, उन लोगों ने यही कहा सर आप अभी अफसर भी थे और इस तरह से आपने एक नियम को तोड़ के हमारे कष्ट को हरा है।